हरे बोल, दंडवत प्रणाम। आज हम भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के एक दिन पहले मनाए जाने वाले उत्सव के बाहरी और आंतरिक कारण क्या है, उनके विषय में चर्चा करेंगे। लेकिन इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले हम अपने गुरुवर्ग को स्मरण करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च च पतितपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिया। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी दिव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने जो भी अपने गुरु वैष्णवों से सुना, उन्हीं के चरणों का आश्रय लेते हुए हम उन्हीं की वाणी का अनुकीर्तन करने का प्रयास करेंगे। देखिए, सभी जीव जो हैं, हम गुरुवर्गों से सुनते हैं, वो कहते हैं सभी जीव स्वरूपतः भगवान के नित्य दास हैं। इसे कोई माने अथवा ना माने, किंतु यह परम सत्य है। श्री कृष्ण की दासता यानी कि श्री कृष्ण की जो सेवा ही जीव का नित्य धर्म है, उसे भूलकर जीव माया के वशीभूत होकर श्री कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है और इस जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। जीव के कल्याण के लिए ही कभी भगवान स्वयं इस जगत में अवतरित होते हैं। कलयुग में भगवान महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। बोलो श्री गौर हरि की जय। और कभी अपने शुद्ध ज्ञान का प्रचार करने के लिए वे अपने नीच जनों को जगत में भेजते हैं। बद्ध जीव के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि अनेक विकार होने के कारण वह भगवान के शुद्ध चिन्मय स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाता है। जब तक जीव के हृदय में ये सब अनर्थ रहते हैं, तब तक भगवान उसके हृदय में प्रकट नहीं होते। अशुद्ध चित्त में केवल अपने सुख से संबंधित भोग वासनाएं ही रहती हैं और श्री कृष्ण सेवा की वृत्ति का अभाव होता है। साधारणतः श्री कृष्ण सेवा की तुलना सामान्य संसारिक व्यक्तियों की सेवा से की जाती है। ऐसी अवस्था में जीव इस बात से सर्वथा अनजान होता है कि श्री कृष्ण की सेवा में अपार आनंद है। लेकिन ये अपार आनंद है, इस बात पर यकीन होगा कैसे, इसमें श्रद्धा रुचि आएगी कैसे, जब हम श्रेष्ठ वैष्णवों के, शुद्ध वैष्णवों के अनुगत्य में रहकर श्रवण करेंगे। तब हमें पता चलेगा कि कृष्ण नाम में, कृष्ण सेवा में कितना अपार आनंद है। यह आनंद जगत में अपने पति पत्नी पुत्र परिवार वालों की सेवा से प्राप्त आनंद से कोटि गुना अधिक है। श्री कृष्ण के चिन्मय धाम में प्रेम का अथाह सागर है। उस प्रेम को अपने हृदय में जागृत करने के लिए हृदय को अनर्थों से मुक्त कर शुद्ध करना पड़ता है और गुंडीचा मंदिर मार्जन साधक के हृदय मार्जन का ही प्रतीक है। यही है इसका आंतरिक कारण कि गुंडीचा मार्जन क्या है। गुंडीचा मार्जन का अर्थ है कि साधक के हृदय का मार्जन कैसे होना है। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद
चैतन्य चरितामृत की अपनी एक कमेंट्री में लिखते हैं कि गुंडीचा मार्जन करने का अर्थ है अपना हृदय मार्जन करना। हमारे हृदय में कितना कुछ है, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद मत्सर्य, अहंकार, कितना मलिन है हमारा हृदय। क्या यहाँ भगवान बैठ सकते हैं? नहीं, यहाँ भगवान को बैठने के लिए जगह नहीं है, क्योंकि भगवान कहाँ बैठते हैं? एकदम स्वच्छ जगह पर। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु गुंडीचा मार्जन द्वारा हमें यह दिखाना चाह रहे हैं कि देखो, अगर तुम चाहते हो भगवान तुम्हारे हृदय में बैठे, तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा? अपने हृदय को साफ करना पड़ेगा, स्वच्छ करना पड़ेगा। जैसे गुंडीचा मंदिर को साफ किया महाप्रभु ने, हमें करके दिखाया। महाप्रभु की एक एक शिक्षा सिर्फ हमारे लिए है। शिक्षाष्टकम का पहला श्लोक, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम। क्या बोल रहे हैं उसमें महाप्रभु कि अपने चित्त को साफ करना पड़ेगा। लेकिन चित्त को साफ कैसे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ हरि नाम से। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि हरि नाम ही साध्य और हरि नाम ही साधन, साधन और साध्य सिर्फ और सिर्फ हरि नाम ही है। कैसे? हरेर नाम हरेर नाम ही केवलम, कलो नास्तिव 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 गतिरन्यथा। हरि नाम के अलावा कोई भी और कोई उपाय नहीं है। एक हरि नाम के साथ ही हम हरि नाम का आश्रय लेकर ही अपने चित्त का मार्जन कर सकते हैं, और इसी का प्रतीक है गुंडीचा मार्जन। भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा से एक दिन पूर्व गुंडीचा मंदिर का मार्जन किया जाता है, जिससे वह स्थान भगवान के विश्राम करने योग्य हो जाए। गुंडीचा मंदिर को भगवान जगन्नाथ स्वामी का जन्म स्थान भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ महावेदी नामक विशेष मंच पर दिव्य शिल्पकार ने राजा इंद्रदुमन की इच्छा अनुसार जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा जी को दारू ब्रह्म से प्रकट किया था। ये मंदिर राजा इंद्रदुमन की पत्नी रानी गुंडीचा के नाम पर है। इस क्षेत्र में इंद्रदुमन राजा ने 1000 अश्वमेघ भी किए थे। गुंडीचा मंदिर जहाँ स्थित है उस स्थान को सुंदराचल भी कहा जाता है, और सुंदराचल को वृंदावन का भाव भी कहा जाता है। वृंदावन कहा जाता है सुंदराचल को। और नीलाचल जहाँ जगन्नाथ जी रहते हैं वो द्वारिका माना जाता है। और ब्रजवासियों के भाव में भक्तजन भगवान श्री जगन्नाथ जी को वृंदावन लौटने की प्रार्थना करते हैं। इसीलिए प्रभु रथ यात्रा के माध्यम से, रथ यात्रा के समय ब्रजवासियों के भाव के, उनके संग से ही वृंदावन आते हैं। 500 वर्ष पूर्व महाप्रभु ने स्वयं सिखाया कि गुंडीचा मंदिर मार्जन की क्या महिमा है, हमें किस मनोवृत्ति से गुंडीचा मंदिर मार्जन करना चाहिए, ये कैसे कृष्ण भक्ति में प्रगति करने के लिए लाभकारी है। हम गुरुवर्ग के अनुगत्य में इसको और विस्तार से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। श्रीमन महाप्रभु के पुरी पहुंचने से पूर्व वहाँ के राजा के सेवक ही गुंडीचा मंदिर की सफाई करते थे, परंतु उनकी रुचि तो केवल अपना वेतन पाने में ही होती थी, और इस कारण वे अपना कार्य कुशलता से नहीं करते थे। हृदय में भक्ति भाव ना होने से कोई भी भगवान श्री जगन्नाथ को प्रसन्न नहीं कर सकता। अतएव श्री जगन्नाथपुरी में अपनी उपस्थिति के समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने राजा को उनके गुरु काशी मिश्र के द्वारा संदेश भिजवाया। मैं स्वयं अपने परिकरों के साथ गुंडीचा मंदिर और उसके आसपास के स्थानों की सफाई की अनुमति चाहता हूँ। महाप्रभु खुद बता रहे हैं कि सेवा हृदय से होती है, सेवा संबंध से होती है, पैसे से सेवा नहीं होती है। हम लोग क्या करते हैं, हमें सेवा भाव नहीं होता, सेवा करने में रुचि नहीं होती, लेकिन महाप्रभु हमें शिक्षा दे रहे हैं। क्या शिक्षा दे रहे हैं? कि हमें श्री जगन्नाथ जी की सेवा रुचि देकर करनी चाहिए। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं कि मैं अपने
मैं स्वयं अपने परिकरों सहित गुंडीचा मंदिर और उसके आसपास के स्थानों की सफाई की अनुमति चाहता हूँ। इस कार्य के लिए हम आपके सेवकों की आवश्यकता नहीं चाहिए। वो राजा को बोल रहे हैं, आप केवल कुछ झाड़ू और घड़ों की व्यवस्था कर दें। यह सुनकर यद्यपि राजा को पहले तो बहुत विस्मय हुआ, किंतु जब उन्होंने काशी मिश्र के मुख से श्रीमन महाप्रभु के हृदयगत भावों को सुना तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उन्होंने काशी मिश्र से कहा, यह बड़े हर्ष का विषय है कि स्वयं श्रीमन महाप्रभु अपने भक्तों सहित गुंडीचा मंदिर का मार्जन करके जगत वासियों को शिक्षा प्रदान करेंगे। अतः उन्हें जिस किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो आप उन्हें निसंकोच प्रदान कीजिए। और अगले ही दिन प्रातः काल गुंडीचा मंदिर मार्जन के उद्देश्य से बड़ी संख्या में भक्त एकत्रित हुए। भक्तों ने श्रीमन महाप्रभु को पुष्पमालाएं और चंदन भेंट किया और सभी उन्हें प्रणाम करना चाहते थे, परंतु अत्यंत विनम्रता के साथ श्रीमन महाप्रभु ने सभी को प्रणाम किया और उन सबके ललाट पर चंदन का लेप किया। श्रीमन महाप्रभु ने श्री नित्यानंद प्रभु के चरणों का स्पर्श किया। श्रीमन महाप्रभु में इस प्रकार का कोई अभिमान नहीं था कि मैं गुरु हूँ, सभी को मेरा सम्मान करना चाहिए और मुझे किसी का आदर करने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमन महाप्रभु के साथ चलने वाले सभी भक्त कीर्तन करते हुए एक दूसरे के चरण स्पर्श कर रहे थे। श्रीमन महाप्रभु ने सभी के हाथों में एक एक झाड़ू पकड़ा दिया और सभी भक्त श्री जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर की ओर संकीर्तन करते हुए पहुँचे। महाप्रभु हमें यहाँ पर कितना सुंदर शिक्षा दे रहे हैं कि गुरु कौन है, जो हमारे अज्ञान को दूर करता है, जो हमारे जीवन जीने के नज़रिए को बदलता है। गुरु स्वयं त्रिनादुपि सुनी चेन होता है, यानी उनमें इतनी विनम्रता होती है कि कोई भी उसकी निंदा स्तुति करे, कुछ भी बोले तो वो क्या अर्थों में लेते हैं, गुरु किस अर्थों में लेते हैं, कहते हैं हे प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, ये मेरी निंदा कर रहे हैं, मुझे बुरा बोल रहे हैं, आप मेरे अहंकार को तोड़ रहे हो, आप मेरी सहन शक्ति बढ़ा रहे हो, मुझे लोगों की सच्चाई बता रहे हो कि संसार में सब अनित्य है। अगर ये प्रतिकूलता नहीं आती तो मेरी आसक्तियाँ कैसे कटती। आपने मेरे सामने प्रतिकूल परिस्थिति खड़ी करके संसार के प्रति जो आसक्तियाँ थी उसे काट दिया है। आप बहुत दयालु हो प्रभु। ये नज़रिया हमें कौन दे सकता है? सिर्फ और सिर्फ गुरु, सिर्फ गुरुदेव ही हमें इन भावों को दे सकते हैं और हमारी जो भी प्रतिकूल स्थितियां हमारे जीवन में आती हैं उनको किस नज़रिए से लेना है, उनको किस नज़रिए से समझना है, वो सिर्फ और सिर्फ हमें श्रेष्ठ साधु संग और अपने गुरुदेव के आश्रय में रहकर ही प्रदान हो सकता है। गुंडीचा मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम श्रीमन महाप्रभु ने झाड़ू से मंदिर का मार्जन किया। उन्होंने मंदिर में ऊपर नीचे सभी स्थानों को झाड़ू से साफ किया। उनके चारों ओर सैकड़ों भक्त झाड़ू लेकर मंदिर का मार्जन करने लगे। यद्यपि श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं, परंतु वे स्वयं मंदिर को साफ सुथरा कर रहे थे। सभी को शिक्षा देने के लिए श्रीमन महाप्रभु ने अपने परिकरों से कहा, हमें झाड़ू लगाते समय कीर्तन करना चाहिए, भगवान के नाम का जप करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए, तभी हम पर भगवान श्री जगन्नाथ की कृपा होगी। यदि हम केवल झाड़ू से अन्य लोगों की भांति मंदिर साफ कर देंगे और भगवान का नाम नहीं लेंगे तो हमारे द्वारा किया गया कार्य केवल कर्म होगा, भक्ति नहीं होगा। उससे हमारी कुछ सुकृतियाँ तो अवश्य बनेंगी, किंतु भगवत भक्ति में प्रवेश नहीं होगा। ऐसा कहकर श्रीमन महाप्रभु स्वयं भगवान के नामों का जप करने लगे तथा उनकी देखा देखी सभी भक्त भी श्रीमन कृष्ण नाम का कीर्तन करने लगे और अपना अपना कार्य करने लगे। यदि हम भी अपने जीवन में प्रत्येक कार्य करते हुए भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे तो हमारा हृदय भी स्वच्छ हो जाएगा
तथा हम शुद्ध भगवत भक्ति में प्रवेश कर पाएंगे। श्रीमन महाप्रभु और सभी भक्त सर्वप्रथम झाड़ू के द्वारा तृण, कंकर, पत्थर आदि को एकत्रित कर मंदिर से बाहर फेंकने लगे। श्रीमन महाप्रभु सभी भक्तों से बोले, मैं देखना चाहता हूँ कि किसने सबसे अधिक तृण, धूल आदि एकत्रित किए हैं। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने वस्त्र में तृण, कंकड़, धूल आदि एकत्रित कर मुझे दिखाए, मैं उसका निरीक्षण करूंगा। अन्यथा कुछ व्यक्ति केवल सफाई करने का अभिनय करके ही दूसरों को धोखा देंगे। ऐसा कहने के उपरांत श्रीमन महाप्रभु सभी भक्तों के पास जाकर उसके द्वारा एकत्रित तृण, धूल आदि को देखने लगे। जिन्होंने बहुत अच्छे से सफाई करके बहुत सा तृण, धूल एकत्रित किया था, महाप्रभु ने उनकी तो प्रशंसा की, किंतु जिन्होंने ठीक से नहीं किया था, महाप्रभु ने उन्हें प्रेम पूर्वक डांट लगाई। इसके उपरांत श्रीमन महाप्रभु ने अच्छे से सफाई करने वाले को कहा कि जिन्हें अभी अच्छे से सफाई नहीं आती, तुम लोग उन्हें भी सिखाओ कि कैसे सफाई की जाती है। कैसे महाप्रभु क्या शिक्षा देना चाहते हैं कि अगर हमें ढंग से हरि नाम करना नहीं आता, कीर्तन करना नहीं आता, सेवा करनी नहीं आती, शास्त्रों का अध्ययन करना नहीं आता, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वैष्णवों के अनुगत्य में रहकर सीखना चाहिए कि क्या हरि नाम की परिपाटी है, क्या कृष्ण भक्ति की परिपाटी है, क्या कृष्ण सेवा की परिपाटी है। हमें वैष्णवों के अनुगत्य में रहकर ही सीखना चाहिए। ये शिक्षा हमें कौन दे रहा है? स्वयं महाप्रभु दे रहे हैं। इसी प्रकार सभी भक्तों ने आनंद पूर्वक गुंडीचा झाड़ू लगाकर मंदिर का मार्जन किया। अंत में सबने देखा कि श्रीमन महाप्रभु ने ही सबसे अधिक मैला एकत्रित किया है। एक बार झाड़ू से संपूर्ण मंदिर का मार्जन करने पर भी श्रीमन महाप्रभु संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने सारा एक बार पूरे मंदिर में ऊपर नीचे एक एक कोने में उन्होंने झाड़ू के साथ मार्जन करा महाप्रभु ने, लेकिन उन्हें संतुष्टि नहीं हुई। उनके कहने से सभी पुणे झाड़ू लेकर मंदिर का मार्जन करने लगे। दूसरी बार सफाई होने पर श्रीमन महाप्रभु कुछ संतुष्ट हुए, परंतु अभी भी मंदिर में सूक्ष्म धूल, कण और दाग धब्बे बाकी थे, जो झाड़ू द्वारा नहीं निकाले जा सकते थे। क्या थे ये जो छोटे छोटे धूल, कण, दाग धब्बे थे? इनसे हमें क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं श्रीमन महाप्रभु? जो हमारे में काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, अहंकार है ना, जो सूक्ष्म रूप में है, जो बड़े बड़े दाग धब्बे थे, जो मिट्टी था, वो तो सब निकल गया। यहाँ वो हमें क्या समझाना चाह रहे हैं कि जो बड़ी बड़ी सफाई तो है वो तो हो गई। बड़ी बड़ी सफाई क्या है? मांस, मछली, ये सब कुछ, शराब, धूम्रपान, ये सब कुछ करना तो छोड़ दिया, ये बड़ी बड़ी सफाई हो गई। लेकिन जो बारीक सफाई करनी है, बारीक सफाई क्या है? काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, अहंकार, ये भी हमें दूर करना होगा। बिल्कुल नीट एंड क्लीन अपने हृदय को बिल्कुल स्वच्छ रखना होगा। किसी की निंदा नहीं करनी, किसी में दोष नहीं देखने, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं करना, बिल्कुल निर्मल हो जाना है। लेकिन वो निर्मल कैसे होंगे? सिर्फ और सिर्फ जब हम निरपराध होकर हरि नाम करेंगे, गुरु वर्ग के अनुगत्य में रहकर निरपराध होकर हरि नाम करेंगे, तो वो हरि नाम, कृष्ण नाम फलीभूत होगा ही होगा। हमारे आचार्यों ने हमें बताया है, हमें लगातार हरि नाम करना चाहिए, दृढ़ता के साथ हमें हरि नाम करना चाहिए। और हरि नाम करते करते हमें प्रत्येक जीव पर हमें दया दिखानी चाहिए। अब सवाल उठता है, दया कैसे आएगी? हमें वैष्णवों का अनुकरण नहीं, अनुसरण करना है, उनके पीछे पीछे चलना है। जब हम कृष्ण नाम का जप कंटिन्यूसली हम जप करेंगे, तो स्वतः ही एक दिन हमारे में दैन्यता आ जाएगी। गुरुवर्ग कहते हैं, जब हम विश्राम कर रहे हैं, उस समय को छोड़कर हर जीव को दीनता पूर्वक निरंतर हरि नाम करना चाहिए। श्रीमन महाप्रभु ने स्वयं आज्ञा दी है। क्या आज्ञा दी है?
कि अपने जीवन को हमने कृष्ण नाम से भरते रहना है, कृष्ण नाम से। अब एक तरफ कृष्ण नाम और एक तरफ काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत्सर, अहंकार, ये बहुत हल्की चीजें हैं और कृष्ण नाम सबसे भारी है। जब हम अपने अंदर कृष्ण नाम भरते रहेंगे, कंटिन्यूसली चैंटिंग करते रहेंगे, तो ये हल्की चीजें धीरे धीरे करके अपने आप ही स्वतः ही बाहर चली जाएंगी। इसीलिए हमें नित्य कृष्ण नाम करना चाहिए, हमें नाम का आश्रय लेना चाहिए। हमारा जो सबसे पहले संसार से भक्ति में अट्रैक्शन होता है ना, वो सिर्फ हरि नाम के द्वारा ही होता है। जीवा से निरंतर नाम जप होता है और नाम के द्वारा ही हम कृष्ण से संबंध जोड़ सकते हैं। वेदों का सबसे सुंदर जो इंस्ट्रक्शन है वो क्या है? कृष्ण का निरंतर जाप होता है। जिसको हरि नाम का ये विज्ञान समझ में आ गया ना, उसको और कुछ जानना बाकी ही नहीं रह जाता। नाम जपते ही नाम से सबसे पहले नाम प्रकाशित होगा, नाम से रूप प्रकाशित होगा, रूप से गुण प्रकाशित होगा, गुण से लीला प्रकाशित होगी और लीला से धाम प्रकाशित होगा। ये सब कुछ किस में आता है? सिर्फ और सिर्फ नाम में ही आता है। नाम के अंदर ही रूप, गुण, लीला सब कुछ है। सज्जन तोषणी ग्रंथ में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी एक जगह पर लिखते हैं कि जो 1,00,000 हरि नाम करता है वही सदग्रस्त कहलाने योग्य है। शुद्ध भक्तों को उनके घर ही प्रसाद पाना चाहिए। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर स्वयं कह रहे हैं, कहते हैं नाम नामी से अभिन्न है। ये बात समझ कब आती है? जब हम गुरु का आश्रय लेते हैं। गुरु की कृपा से ही हमें ये बात समझ में आती है कि नाम और नामी अभिन्न है। नाम ग्रहण करने के बाद बहुत सावधानी से वो जप करता है। क्या सावधानी से? कि कहीं मेरे से कोई अपराध ना हो जाए। पर वो संख्या पूर्वक हरि नाम करता है। धीरे धीरे जब वो संख्या पूर्वक दृढ़ संकल्प के साथ हरि नाम करता है, कम से कम 64 राउंड्स, हमें इस बात का दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हमें कम से कम अपनी दिनचर्या में 64 राउंड्स तो करने ही चाहिए। जब हम ऐसे धीरे धीरे अपनी संख्या बढ़ाते रहेंगे तो हरि नाम में अपने आप हमारा आकर्षण बढ़ जाएगा। और जब हरि नाम में आसक्ति हो जाएगी और फिर जो संसार में आसक्ति है वो धीरे धीरे वो आसक्तियाँ स्वतः ही खत्म हो जाएंगी। हरि नाम करने से ही, भजन करने से ही अंतकरण की शुद्धि होती है और अनर्थ हरि नाम से ही खत्म होंगे। महाप्रभु यही हमें गुंडीचा मार्जन के भाव से समझाना चाहते हैं। 100 व्यक्ति 100 घड़े पानी के लिए भरे हुए तैयार थे और सफाई करने को तैयार थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। जब श्रीमद् महाप्रभु ने जल लाने की आज्ञा दी तो उन लोगों ने 100 घड़े पानी प्रभु के आगे रख दिए। सैकड़ों लोग सरोवर से जल भरकर ला रहे थे। जिन्हें सरोवर के घाटों पर स्थान न मिला वे कुएं से ही घड़े भर भर कर ला रहे थे। भरे हुए सैकड़ों घड़े सैकड़ों भक्त ले जा रहे थे और इधर से सैकड़ों भक्त सैकड़ों खाली घड़े ले जा रहे थे। सब लोग जल भर रहे थे, मंदिर को धो रहे थे और हरि ध्वनि भी कर रहे थे। कृष्ण ध्वनि के अतिरिक्त और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। सभी कृष्ण कृष्ण कहकर ही परस्पर को घड़े दे रहे थे, एक दूसरे को घड़े पास कर रहे थे तथा कृष्ण कृष्ण कहकर ही एक दूसरे से घड़े मांग रहे थे। इस प्रकार प्रत्येक कार्य कृष्ण नाम की ध्वनि के साथ पूर्ण हो रहा था और कृष्ण नाम के अतिरिक्त अन्य कोई शब्द सुनाई नहीं दे रहा था। यदि कोई घड़ा टूट जाता तो दूसरी ओर से कृष्ण कृष्ण की ध्वनि सुनाई पड़ती और शीघ्र ही नए घड़े का प्रबंध किया जाता। इस प्रकार गुंडीचा मंदिर को चारों ओर जल से धोया गया और प्रत्येक कोने को अच्छी तरह से मार्जन कर स्वच्छ किया गया। मंदिर की नाली में बहता जल इस प्रकार प्रतीत हो रहा था मानो कोई नदी का प्रवाह हो।
जल से मार्जन करने के पश्चात मंदिर में धूल का एक कण भी नहीं रह गया था। तब श्रीमन महाप्रभु ने देखा कि कहीं कहीं कुछ कुछ दाग धब्बे अभी भी बचे हैं। वही बताया ना कि कुछ कुछ दाग धब्बे, कुछ कुछ दाग धब्बे वो क्या है? प्रतिष्ठा, काम, क्रोध, मोह। तो महाप्रभु ने उन्हें अपने उत्तरी वस्त्र से मल मल कर हटाया, जबकि महाप्रभु ऑलरेडी 2 बार सफाई कर चुके हैं, उसका मार्जन कर चुके हैं, उनको धो चुके हैं गुंडीचा मंदिर को। लेकिन फिर भी जो दीवारों पर छींटे रह गए ना, महाप्रभु उन्हें अपना उत्तरीय वस्त्र उतार कर उसको साफ कर रहे हैं। इस प्रकार गुंडीचा मंदिर श्रीमन महाप्रभु के हृदय के समान स्वच्छ और निर्मल हो गया। इसी तरह महाप्रभु ने हमें ये शिक्षा दी है गुंडीचा मंदिर मार्जन के, कि हमें अपने हृदय को इसी तरह से साफ करना है। और कैसे साफ होगा? सिर्फ और सिर्फ हरि नाम से साफ होगा। जगतगुरु श्रीमन महाप्रभु इस गुंडीचा मंदिर मार्जन लीला के द्वारा यह शिक्षा प्रदान कर रहे हैं कि यदि कोई सौभाग्यवान जीव श्री कृष्ण को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर विराजमान कराना चाहता है, तो सर्वप्रथम उसे अपने हृदय के मल को धोकर स्वच्छ करना चाहिए। हृदय को निर्मल, शांत और भक्ति से उज्जवल करना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। हृदय क्षेत्र में कांटे युक्त तिनके, धूल और कंकड़ आदि रूप अनर्थ, इसको अनर्थ बोलते हैं, यदि कुछ मात्रा में भी रहे तो परम सेव्य भगवान वहां नहीं विराजेंगे। यही गुंडीचा मंदिर मार्जन का भाव है। श्रीला रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्माद्यानावृतम आनुकूल्यन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रुत्तमा। क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि हृदय का यह जो मल अथवा अनर्थ समूह, यानी कि अन्य अभिलाषा, कृष्ण भक्ति के अलावा अन्य अभिलाषा भी कोई और नहीं होनी चाहिए। कर्म, ज्ञान और योग चेष्टा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जहाँ भक्ति के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य अभिलाषा, ज्ञान, कर्म, योग, तपादि और भक्ति के प्रतिकूल भावों द्वारा आत्मा की नित्य स्वाभाविक वृत्ति है ना, जो वो भक्ति ढकी हुई ना हो, वही उत्तमा अर्थात शुद्ध भक्ति कहलाती है। कि ज्ञान और कर्मों से जो भक्ति ढक जाती है ना, वो फिर शुद्ध भक्ति नहीं होती है। शुद्ध भक्ति किसे कहते हैं? अनन्यता, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण, कृष्ण भक्ति, केवला भक्ति। इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, क्या कहा है? तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम, अर्थात भक्त के हृदय में सदा श्री गोविंद विश्राम करते हैं, भगवान मंदिर में सुखपूर्वक अभिभूत हो। इस कारण से श्री गौर सुंदर ने तृण, धूल, कंकड़ आदि प्रतिकूल वस्तुओं को भगवान के मंदिर के प्रांगण के भीतर नहीं रखा, अपितु स्वयं इन्हें बाहर फेंक दिया। यानी कि साधक के हृदय में जब तक कपटता रहती है, तब तक उसका भगवत भक्त जन में प्रवेश नहीं होता है। श्रीमन महाप्रभु हमें स्वयं गुंडीचा मंदिर मार्जन के भाव से समझा रहे हैं कि अपने हृदय को जब तक अपने चित्त रूपी को मार्जन नहीं करेंगे, तब तक हमारे हृदय में आकर स्वयं जगन्नाथ, श्री बलदेव, श्री सुभद्रा मैया आकर नहीं विराजेंगे। तो हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए और हमें गुरु परंपरा, गुरु वर्ग के अनुगत्य में रहकर ही हरि नाम करते करते चित्त का मार्जन करना चाहिए। श्री गुंडीचा मंदिर मार्जन की जय। श्री बलदेव, श्री सुभद्रा, श्री जगन्नाथ जू, श्री सुदर्शन जू की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। दंडवत प्रणाम।